हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 15 फ्रॉम आईएससी बुक। हम कर रहे थे 15B एक्सरसाइज। 15A हमने पूरी कर ली थी लास्ट वीडियोस में। और इससे लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट 7 क्वेश्चन 15B के भी कवर कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। और इस एक्सरसाइज में हम क्या कर रहे थे, पार्शियल फ्रैक्शन। तो लेट अस स्टार्ट। तो 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आई इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्र। अब देखो ये फैक्टराइज होता है ना, तो फैक्टराइज होता है तो इजी बनाने के लिए उसको फैक्टराइज कर लो, नहीं तो पार्शियल फ्रैक्शन तो लग ही जाएगी। ठीक है, तो फैक्टराइज करते हैं। एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 बाई स्प्लिटिंग मिड टर्म कर रही हूँ। इसको लिख सकते हो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स dx। अब इनमें से आप दोनों में से x कॉमन लोगे, x माइनस 2 प्लस 1 एक्स माइनस 2 बाय 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स dx। ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ, देखो x माइनस 2 होल कॉमन, x प्लस 1 बाय 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स को x प्लस 1 लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कैंसिल हो गया। अब देखो आपके पास क्या आ गया, x माइनस 2 माइनस 1 माइनस एक्स dx। अब हम क्या करते थे लास्ट चैप्टर में, इन दोनों को सेम बनाने की कोशिश, अगर पावर सेम आ जाती है तो सेम बनाने की कोशिश करते हैं। सेम कैसे बनेगा, आपका यहाँ डिनोमिनेटर में x के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ माइनस का साइन कैसे आएगा, आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से डिवाइड कर दो, माइनस एक्स प्लस 2 अंदर के साइन बदल जाएंगे, 1 माइनस एक्स dx। अब देखो माइनस एक्स तो आ गया, आपको प्लस का 1 भी चाहिए, तो प्लस 1 और माइनस 1 भी कर दो, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 बाय 1 माइनस एक्स dx। अब ये बन गया 1 माइनस एक्स, इसको सेपरेट कर लो, आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स बाय, माइनस का साइन होल बाहर है, 1 माइनस एक्स dx। अब माइनस 1 प्लस 2 प्लस का 1 बचेगा, 1 माइनस एक्स dx। ये आ गया आपके पास। अब क्या कर सकते हो, इसको देखो कैंसिल कर दिया, 1 आ गया, आपको पता है 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस 1 बाय 1 माइनस एक्स का लॉग 1 माइनस एक्स तो आएगा, और डिनोमिनेटर में इसका भी डिफ्रेंशिएशन वो होता है -1 प्लस सी। ये आ गया। अब देखो माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, लॉग 1 माइनस एक्स प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 8 था आपका। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 का होल क्यूब dx। अब देखो ये फैक्टराइज नहीं होता, अब तो इसको ऐसे ही रखो और यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ, एक्स स्क्र प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। इसका मेथड क्या किया था, जिसकी जितनी पावर होती है उतनी कांस्टेंट लेके आपने सॉल्व करना है, जैसे a बाय सिंगल वैल्यू, b बाय एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, c बाय एक्स माइनस 1 का क्यूब। ये आ गया। अब इनका ले लो एलसीएम, एक्स माइनस 1 का क्यूब आ गया एलसीएम। देखो अगर सेम वैल्यू होती है तो उनमें जो सबसे बड़ी पावर होती है वो एलसीएम आता है। एचसीएफ देखना तो सबसे छोटी वैल्यू छोटी पावर, और अगर एलसीएम लेना तो सबसे बड़ी पावर। ठीक है, इसको इससे डिवाइड किया, 3 पावर थी, एक कैंसिल होगी, आपके पास बची 2 वैल्यूज़। ऐसे यहाँ 2 थी, यहाँ 3 है, तो बची 1 पावर। यहाँ पे बचा अकेला सी, ये आपके पास एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्र, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी। अब इसको और खोल लो थोड़ा सा, ए एक्स स्क्र प्लस ए माइनस 2ax प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी। ये आ गया आपके पास। अब कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्र एक्स एंड कांस्टेंट। अब देखो यहाँ एक्स स्क्र का कोएफिशिएंट सिर्फ ए है,
तो ए की वैल्यू यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। ऐसे ही एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे -2a प्लस का b बस इज इक्वल टू 1 है। अब ए की वैल्यू आपको पता है, यहाँ डाल दो। 2 × 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1, -2 प्लस बी इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 + 2। तो b की वैल्यू आ गई 3। ए की आ गई, बी की आ गई। अब क्या करोगे, अब कांस्टेंट टर्म को आपने कंपेयर करना है। यहाँ कांस्टेंट टर्म एक तो ए है और माइनस का b प्लस का c इज इक्वल टू यहाँ कांस्टेंट टर्म 1 है। अब आपको ए की वैल्यू पता है 1 है, बी की वैल्यू पता है -3 है, प्लस c इज इक्वल टू 1, -2 प्लस c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 + 2। तो c की वैल्यू भी कितनी आ गई 3। पुट दीज वैल्यूज इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट इन 1 कर लो। 1 क्या था आपका, x² + x + 1 बाय x - 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू, अब देखो a की वैल्यू कितनी है आपकी आई 1, 1 बाय x - 1 प्लस b की वैल्यू कितनी आई है 3 बाय x - 1 का स्क्वायर, c की वैल्यू आई है 3 बाय x - 1 का क्यूब। ये बन गया आपका। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, dx 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 एंड dx। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो इसका तो सिंपल ही है, लीनियर आ गया डिनोमिनेटर में, तो आपको पता है इसका तो लॉग ही होता है, तो इसको तो सिंपली कर सकते हैं। लिख के एक बार ऐसे ही लेते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन सबकी इकट्ठी करेंगे। +3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब देखो स्क्वायर का ऐसे नहीं होता डायरेक्ट, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो -2 पावर, ऐसे ही 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, x - 1 का -3 dx, पावर को मैंने ऊपर लिख लिया। तो अब आपके पास आ गया, इसका तो होता है log x - 1 + 3। अब देखो -2 पावर है, तो ये बन जाएगा x - 1 -2 + 1। ये वही फॉर्मूला लगाया, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n कितना होता है, x⁻n + 1 बाय n + 1 प्लस 3 x - 1 -3 + 1 बाय -3 + 1 प्लस c। अब एक स्टेप और सॉल्व कर लो, log x - 1, देखो प्लस यहाँ बचेगा -1, -1 इंटू प्लस का साइन, माइनस बचा 3। अब ये आ जाएगा x - 1 -1, ये आ गया डिनोमिनेटर में। अब देखो माइनस का 2 प्लस माइनस का 3/2 बन गया, और ये भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्योंकि इसकी पावर -2 आएगी। ठीक है बेटा, ये आ गया आपका आंसर, नीचे आके +2 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा cos थीटा d थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा -2। अब देखो अगर आप cos थीटा को लेट करोगे तो sin थीटा d थीटा बन जाएगा। तो लेट cos थीटा भी x ले लो, चलो इजी हो जाएगा क्योंकि थीटा दिया हुआ है। तो माइनस sin थीटा d थीटा विल बी इक्वल टू dx। वैल्यूज डाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस उधर चला जाएगा तो sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी, sin थीटा d थीटा इज इक्वल टू -dx। sin थीटा d थीटा माइनस का dx, cos थीटा को x लेट करें, बाय x² -x -2। अब देखो इसके फिर से फैक्टर बनते हैं, फैक्टर्स बना लो। माइनस का x यहाँ आएगा बाय x² -2x प्लस x -2 dx। ये आ गया आपका -x बाय x कॉमन x -2 प्लस 1 x -2, ये बन गया। अब देखो x -2 दोनों में होल कॉमन है, इंटीग्रेशन ऑफ -x बाय x -2 x + 1 dx, ये आ गया आपके पास। अब तो सिंपल सम हो गया ये, तो अब इस पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा लो, -x बाय x -2
एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए बाय एक्स माइनस टू प्लस बी बाय एक्स प्लस वन। एलसीएम लोगे तो एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन और यहाँ आ गया माइनस एक्स बाय एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन। और यहाँ देखो इसको इससे डिवाइड किया, एक्स माइनस टू कैंसिल, बचा क्या एक्स प्लस वन। ऐसे ही बी के साथ एक्स माइनस टू बचेगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू बी। ये आ गया आपके पास। अब वेरिएबल और कांस्टेंट अलग कर लो, ए प्लस बी इंटू एक्स। अब इन दोनों में से मैंने एक्स को कॉमन लिया, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, ये अलग लिख ली, माइनस एक्स। अब कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। तो एक्स के साथ यहाँ पे क्या है ए प्लस बी, यहाँ क्या है माइनस वन, और यहाँ पे ए माइनस टू बी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो इसको इसके साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, माइनस का थ्री बी इज इक्वल टू वन आ गया। तो बी की वैल्यू आ गई आपकी माइनस वन बाय थ्री। ये वाली बी की वैल्यू को आप यहाँ डालोगे तो आपके पास ए आ जाएगा। ए माइनस वन बाय थ्री इज इक्वल टू माइनस वन, ए इज इक्वल टू माइनस वन प्लस वन बाय थ्री। ए की वैल्यू आ जाएगी थ्री एलसीएम, माइनस वन प्लस टू सॉरी माइनस थ्री आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लिया ना, यहाँ वन। तो ये बन गया आपका, ए की वैल्यू बन गई आपकी माइनस टू बाय थ्री, ये आ गई। पुट दीज वैल्यूज, अब इन वैल्यूज को कहाँ पुट करना है आपने, फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन वन, पुट इन वन। तो वो था आपके पास वैल्यू क्या थी, माइनस एक्स बाय एक्स माइनस टू, यहाँ कुछ नहीं है, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आई है माइनस टू बाई थ्री एक्स माइनस टू, और बी की वैल्यू आई है माइनस वन बाई थ्री, यहाँ था एक्स प्लस वन, ये था। अब क्या करोगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, ये आ गया डी एक्स एंड डी एक्स। अब देखो माइनस टू बाई थ्री कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन वन बाय एक्स माइनस टू डी एक्स, वन बाई थ्री कॉन्स्टेंट, वन बाय एक्स प्लस वन डी एक्स। अब ये लीनियर आ गया डिनोमिनेटर में, इसका तो आपको पता ही है लॉग होता है, लॉग एक्स माइनस टू माइनस वन बाई थ्री लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी। अब एक्स की वैल्यू डाल दो, क्योंकि क्वेश्चन था थीटा में, तो एक्स की वैल्यू ये हमने लेट करी थी कॉस थीटा, तो ये डाल दो, माइनस टू बाई थ्री लॉग कॉस थीटा माइनस टू माइनस वन बाई थ्री लॉग कॉस थीटा प्लस वन प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। 11th की स्टेट 3x बाय एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर dx, ये स्टेटमेंट है। अब देखो इसको क्या करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन 3x बाय एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है, विच इज इक्वल टू a बाय एक्स माइनस टू प्लस b बाय एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। एलसीएम मैंने आपको पिछले सम्स में भी बताया है कि क्या आता है एलसीएम, जो बड़ी पावर होती है, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा एक्स ए इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इज इक्वल टू थ्री एक्स बाय एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ये आ गया, क्योंकि देखो इसको इससे डिवाइड किया तो वन नहीं बचा, वन इसके साथ ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया थ्री एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस टू ए प्लस बी। अब कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग करोगे तो देखो आपके पास आएगा, यहाँ x का कोएफिशिएंट है a, यहाँ x का कोएफिशिएंट है थ्री, तो a की वैल्यू आ गई आपकी थ्री, और कांस्टेंट कंपेयर करोगे तो माइनस टू ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो यहाँ a की वैल्यू डाल लो, माइनस टू इंटू थ्री प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो b की वैल्यू आ गई
6 ये आई है आपकी 6। सॉरी, यहाँ स्टेटमेंट में बेटा 3x-1 था, ये करेक्ट कर लेना। 3x-1 था, तो यहाँ कांस्टेंट को कंपेयर करोगे तो यहाँ आ जाएगा -1 और यहाँ आ जाएगा 6-1, तो b की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ को यहाँ डाल दो 1 में, 14 1 तो आपके पास आ जाएगा 3x-1 बाय x-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू आई है 3 बाय x-2 प्लस b की वैल्यू 5 बाय x-2 का स्क्वायर। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, यहाँ भी dx। तो आप देखो 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर लिख लिया, 1 बाय x-2 dx प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर, और देखो नीचे स्क्वायर आ गया तो पहले इसको ऊपर लेके जाओगे, पावर को -2 बनाओगे। ठीक है, तो अब ये आ गया 3, लीनियर का तो लॉग होता है, प्लस 5, इसका कितना आ जाएगा x-2 रेस्ट पावर -2 + 1, डिनोमिनेटर में -2 + 1 प्लस c, ये आ गया 3 log x-2 प्लस -5, और यहाँ पावर -1 आएगी तो वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, x-2 प्लस c, ये आ गया आपका आंसर। तो ये बना आपका आंसर। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 11। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। 12th के 2 पार्ट्स हैं। 12th का फर्स्ट पार्ट है I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस x प्लस 1 बाय x² x प्लस 1 dx, ये क्वेश्चन है। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन फिर से, x² प्लस x प्लस 1 बाय x² x प्लस 1 इज इक्वल टू a बाय सिंगल फैक्टर, देखो होल स्क्वायर आ गया ना, b बाय डबल फैक्टर, c बाय x प्लस 1। एलसीएम ले लो, x² x प्लस 1। अब देखो इसको इससे डिवाइड किया, क्या क्या बचेगा, यहाँ एक x की कमी है और एक x प्लस 1 की, b के साथ अकेला x प्लस 1 आएगा और c के साथ देखो x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो x², और यहाँ क्या था आपका x² प्लस x प्लस 1 बाय x² x प्लस 1, ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू ax², अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ax प्लस bx प्लस b प्लस cx²। कोएफिशिएंट्स इकट्ठे कर लो, x² इकट्ठा किया तो आपके पास a प्लस c आ जाएगा। x वाली 2 वैल्यूज़ हैं, a प्लस b इंटू एक्स प्लस b, यह आ गया x² प्लस x प्लस 1। कंपेयरिंग कर लो, कंपेयरिंग आपके पास आ जाएगा a प्लस c इज इक्वल टू 1, a प्लस b इज इक्वल टू 1, देखो यहाँ कोएफिशिएंट है a प्लस b, यहाँ x का कोएफिशिएंट 1, तो b की वैल्यू भी 1, ये वाली b की वैल्यू को यहाँ डालो, a प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू आ गई 0, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 0, ये वाली a की वैल्यू को यहाँ डालो, 0 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू आ गई 1। पुट दीज वैल्यूज इन नंबर 1, डाल दो, आपके पास आ गया x² प्लस x प्लस 1 बाय x² इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू 0 बाय x प्लस b की वैल्यू कितनी आई है 1 बाय x² प्लस c की वैल्यू 1 आई है x प्लस 1। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ले लो, dx dx एंड dx। अब देखो 0 बाई एक्स 0, 0 का इंटीग्रेशन 0 प्लस, अब देखो 1 बाई x² को आप ऐसे लिख सकते हो x⁻² प्लस, इसको ऐसे लिख लो क्योंकि 1 बाय लीनियर का तो आपको पता लॉग ही होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा
एक्स रेज टू पावर -2 + 1 बाय -2 + 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 प्लस सी। अब इसको एक स्टेप और सॉल्व करोगे, -1/x बन जाएगा प्लस लॉग x + 1 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 12 सेकेंड पार्ट। की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ 2/1 - x 1 + x² dx। अब देखो फिर से पार्शियल फ्रैक्शन, 2/1 - x 1 + x² इज इक्वल टू a/1 - x। अब देखो स्क्वायर अगर बाहर हो मतलब होल स्क्वायर हो फिर तो हम ऐसे लिखते हैं कि a/फर्स्ट फैक्टर b/सेकंड फैक्टर, मतलब डबल फैक्टर है ना। तो अब क्या है कि स्क्वायर अंदर आ गया, तो आपको क्या करना है, ऊपर लीनियर लेट करना है, bx + c/1 + x²। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में स्टार्टिंग में समझाया था। विच इज़ इक्वल टू, एलसीएम ले लो, 1 - x 1 + x² और यहाँ a 1 + x² और प्लस bx + c इंटू 1 - x। ये आ जाएगा आपके पास। 2 लेफ्ट साइड पे पड़ा है, 2/1 - x 1 + x²। ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 2 इज इक्वल टू a - ax² प्लस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, bx - bx² प्लस c - cx। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स कर लो, इनमें से हमने x² कॉमन लिया, -a - b। ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस था, प्लस कर लो, प्लस a - b। x², x वालों में देखो प्लस का x कॉमन लोगे तो b - c, और कांस्टेंट टर्म्स कितनी है, a + c। अब कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग आपके पास आ जाएगा a - b इज इक्वल टू, देखो यहाँ x² का कोएफिशिएंट है a - b, यहाँ कुछ नहीं है तो 0, यहाँ b - c का x का b - c है, यहाँ x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 0। अब a + c इज इक्वल टू 2। अब देखो ये इक्वेशन आपकी AC में है, ये AB और BC में है, तो किसी एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में डाल के उसको C में कन्वर्ट कर लो। यहाँ से B की वैल्यू C आ गई, इसको यहाँ डाल दो, A - c इज इक्वल टू 0। अब इसको इसके साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, A - c इज इक्वल टू 0, ये कैंसल, 2a इज इक्वल टू 2, तो A की वैल्यू आ गई 1। ये वाली A की वैल्यू यहाँ डालो, 1 - c इज इक्वल टू 0, तो C की वैल्यू आ गई 1। तो ये वाली यहाँ डालो, तो 1 इज इक्वल टू B, तो B की आ गई 1। तो ये आ गई आपकी तीनों की वैल्यू 1 1 1 ही आ गई है। ठीक है, तो इनको 1 में डाल दो, पुट इन 1, 2/1 - x 1 + x² इज इक्वल टू 1/1 - x प्लस b की वैल्यू 1 आई है, x + 1/1 + x²। ये आ गया आपके पास। तो अब देखो यहाँ पे टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब इसका तो आपको डायरेक्ट पता ही है, ये तो आ जाएगा log x 1 - x बाय -1, क्योंकि देखो 1 - x का डिफरेंशिएशन भी डिनोमिनेटर में आएगा। इनको सेपरेट कर लो, सेपरेट करोगे x/1 + x² dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx। अब इनको देखो कैसे सॉल्व करना है, इनको थोड़ा यहाँ सॉल्व करके बता देती हूँ मैं आपको। इंटीग्रेशन ऑफ x/1 + x² को अगर सॉल्व करना है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर आप इसको लेट करोगे, लेट 1 + x² इज इक्वल टू t, तो 2x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt/2। ये हमने लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से किया हुआ है,
1/2 dt बाय टी। तो इसका पता है आपको कितना होता है 1/2 log t प्लस सी। तो ये आ गया 1/2 log 1 + x² प्लस सी। ये आ गया आपका ये वाला पार्ट। अब इस पार्ट को कैसे करना है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/1 + x² = tan इनवर्स x प्लस सी। तो ये दोनों वैल्यूज़ को यहाँ डालो, आपके पास आ जाएगा माइनस का log 1 - x प्लस 1/2 log 1 + x² प्लस tan इनवर्स x प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। देखो यहाँ मैंने आपको फाइंड करके बताई हैं वैल्यूज़, बस इनको आपने यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट। तो आज हम यहीं तक करेंगे। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 13 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।